जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। आइए बाबू, आज देखते हैं हम लोग क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी मैथ है। चैप्टर 7.2 का है। इसमें बट्टा वाला सवाल आ गया है, इसलिए थोड़ा बट्टा के बारे में थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। बट्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में अंकित मूल्य, सूची मूल्य क्या होता है, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आइए, बट्टा या छूट इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। कहता है किसी कारणवश, कोनो कारणवश माल, यहाँ माल मतलब दूसरा माल नहीं समझ लेना है, सामान होता है या कोई वस्तु होता है, ठीक ना। खराब हो जाने के कारण अथवा पुराना हो जाने से माल को बिक्री बढ़ाने के लिए, फिर यहाँ माल शब्द का प्रयोग निगेटिव नहीं लेना है, ठीक ना। माल मतलब क्या, सामान होता है या कोई वस्तु होता है जिसे हम बेचते हैं या खरीदते हैं। तो थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को क्या करता है, अथवा खुदरा व्यापारी ग्राहक को माल अंकित मूल्य से कम दाम पर बेचता है। ठीक, अंकित मूल्य में जो कटौती की जाती है वही उसका बट्टा या छूट कहलाता है। अब आइए, यहाँ चर्चा हो गया अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। अंकित मूल्य या इसी को हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं। कहता है वह मूल्य, वह कीमत जिस पर कोई वस्तु को बेची जाती है, ठीक ना, बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं, ठीक ना। चलिए आइए, यहाँ देखिए बाबू, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को हम देखते हैं बट्टा से संबंधित, ठीक ना, डिस्काउंट से संबंधित कुछ सूत्र है। पहला सूत्र बाबू है, ये देख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है। अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये छोट क्लास 8 लेवल का है, फिर आप लोग आगे फिर पढ़िएगा तो आगे के लिए और कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक ना। अभी हमको जो जरूरी है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। 8 क्लास के लेवल में जो होता है उतना आपको दिया जा रहा है। दूसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालेंगे बाबू तो बट्टा को उठा के इस साइड लाएंगे तो विक्रय मूल्य प्लस बट्टा हो जाएगा। तीसरा लेके बट्टा बराबर, बट्टा को उठा करके इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के उस साइड करेंगे तो अंकित मूल्य में से क्या होगा, विक्रय मूल्य घट जाएगा, तो ये बट्टा का फॉर्मूला आएगा। कितना रुपया बट्टा हमको मिला है इससे मालूम होगा। अब आता है बट्टा प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमको बट्टा है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। बट्टा गुणे 100 बटे सूची मूल्य, या इसी को अंकित मूल्य बोल सकते हैं। लास्ट है फॉर्मूला बट्टा राशि, राशि में रुपया, बट्टा राशि बराबर सूची मूल्य गुणे बट्टा दर बट्टा 100 होता है। तो ये आपके एक लेवल के लिए सफिशियंट फॉर्मूला है, ठीक ना। इसके बाद इस पर हम एक एग्जांपल देते हैं, उस पर एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। उतार लीजिए। चलिए बाबू, यहाँ देखिए एक उदाहरण लिए हैं। कहता है 6,790 रुपया अंकित मूल्य के वस्तु पर 10% बट्टा दिया जाता है। सवाल ये रहा कि आपको दो प्रश्न पूछा है कि कितना बट्टा राशि, यानी बट्टा राशि हमको कितना मिलेगा, यानी छूट कितना मिलेगा, क्या रुपया छूट मिलेगा 10% डिस्काउंट देने के बाद। कहता वह वस्तु तब कितना उपलब्ध होगा, ये इस वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ठीक ना। इसमें 10% डिस्काउंट देगा तो वस्तु हमको कितना मिलेगा। तो पहले हमको मालूम करना है कि बट्टा राशि कितना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, वस्तु का लिख लीजिए इसे, वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, तो 6,790 रुपया दिया गया है अंकित मूल्य। डिस्काउंट कितना दिया गया है, बट्टा कितना दिया गया है, 10% बट्टा है। तो हमसे कह रहा है कि बट्टा कितना मिलेगा, बट्टा राशि यहाँ लिख सकते हैं। बट्टा राशि लिख लीजिए, क्या होगा, कितना रुपया है, 6,790 रुपया का कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% दे रहा है, ठीक है ना। तो 6,790 का मिस गुना होता है प्रतिशत, मतलब बट्टा में 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, कितना रुपया हो गया, 679 रुपया। यानी कितना रुपया हमको छूट देता है,
6,790 रुपया की वस्तु पर। तो अब हमसे दूसरा प्रश्न, पहला का आंसर हो गया आपका। दूसरा का आंसर कहता है वह वस्तु हमें कितना में उपलब्ध होगा, तो इतना घटा दीजिए। क्या यही छूट मिला हमको? दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है वस्तु कितना उपलब्ध होगी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है। अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य आपका है 6,790 रुपया और डिस्काउंट हमको मिला है 679 रुपया। घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6,111 रुपया में हमको वस्तु मिलेगा। उतार दीजिए। चलिए आइए बाबू देखिए, ये न्यू NCERT है 7.2, देख लीजिए। ठीक ना। पहला सवाल कह रहा है, सवाल बहुत बड़ा था इसलिए एक स्लाइड में नहीं आ पाता, ठीक ना। तो पहले इसलिए हम सवाल नहीं लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कहता है सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है। 10% का, कोई वस्तु किनेगा तो 10%। तो कहता है 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जींस खरीदा है आदमी वो, और 2 कमीज खरीदा है, जिसमें प्रत्येक कमीज का दाम 850 रुपया है। तो कहता है जो दुकानदार खरीदा है वो ग्राहक को कितना रुपया, ग्राहक उसको दुकानदार को कितना रुपया देगा। ठीक ना। तो आइए देखिए, इसका जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया है और बट्टा डिस्काउंट 10% देता है। ठीक है। तो बट्टा राशि निकाले हैं, 1450 का 10% निकाले 145 रुपया आया है। ठीक। तो जींस का विक्रय मूल्य बेचेगा कितना में? अंकित मूल्य माइनस बट्टा राशि होता है। तो अंकित मूल्य 1450 रुपया था, बट्टा राशि निकाले 145 घटा करके 1305 रुपया आया है। ये जींस हमको इतना मिल गया, 1450 रुपया के जींस 1305 में मिला है 10% डिस्काउंट दे करके। आइए अब 2 कमीज का अंकित मूल्य, एक का दाम तो 850 रुपया है और दोनों एक साथ लेके 2 से गुना कर दिए, 850 का है, 2 से गुना करेंगे तो 1700 रुपया हो गया जींस का अंकित मूल्य। और जींस पर भी, सॉरी कमीज पर भी डिस्काउंट कितना देता है? 10% देता है डिस्काउंट। तो दोनों कमीज पर बट्टा राशि कितना हो जाएगा? 1700 का 10%। इसका निकाले हैं तो कितना आया? 170 रुपया आया है कमीज पर डिस्काउंट। ठीक। तो दोनों कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा राशि। तो अंकित मूल्य था 1700 रुपया 2 कमीज का, और डिस्काउंट हमको मिला था 170 रुपया, घटाए हैं तो 1530 रुपया आया है। अब कहता है कि जो ग्राहक है उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। क्या लिखे हैं? थोड़ा किया गया भुगतान, तो भुगतान करेगा। जींस का दाम 1305 रुपया हो गया है और दोनों कमीज को 1530 रुपया हो गया है। दोनों मिलाकर के आपको आ गया है 2835 रुपया। इतना रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा 10% डिस्काउंट काट करके। पूरे डिटेल्स से लिखा दिए हैं, उतार लीजिए आराम से। सवाल नंबर 2 है, कहता है एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है और बिक्री कर यानी टैक्स देना पड़ता है 12%। छूट अलग होता है, टैक्स अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कोनो सामान खरीदेगा तो उस पर कितना परसेंट है जीएसटी? 28% जीएसटी है, टैक्स है। 100 रुपया के सामान किनेगा तो 128 पे करना पड़ेगा। समझ गया ना। ये 13,000 रुपया का टेलीविजन है, इलेक्ट्रिशियन सामान है, इस पर 12% टैक्स ले रहा है। और तो कहता तो ग्राहक दुकानदार को कितना रुपया देगा? वही क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि बिक्री कर कितना है? 12% वसूला जाता है। कहता है विनोद को इस टेलीविजन को खरीदना है तो उसके द्वारा कितना रुपया देना पड़ेगा? साफ सिंपल सवाल है। विनोद द्वारा किया गया भुगतान, किया गया भुगतान। इससे पहले का सवाल क्या था? छूट वाला था, डिस्काउंट था। क्या उसमें से घट जाता था, जो मेन मूल्य था उसमें से घट जाता है। अभी ये है कि जो बिक्री का टैक्स जो है, ये जितना रुपया उसमें और जुड़ जाएगा 12% रुपया, इसका 12% निकाल करके इस रुपया में जुड़ जाएगा। इसमें समझ गया ना। डायरेक्टली लिख देते एक के बार। कितना रुपया है? 13,000 रुपया का है। फिर मूलधन है कितना रुपया होगा का दाम हो गया, अब प्लस कितना? 13,000 का 12% ले रहा है।
देना है क्या होगा, प्लस होगा ना, और जब छूट होगा तो माइनस होगा। दोनों सवाल सेम ही है, ठीक ना। देखिए यहाँ 13,000 प्लस 13,000 का मीन्स क्या होता है, गुना। का मीन्स गुना 12% मीन्स बट्टा में 100, दूगो जीरो से दूगो जीरो काट दीजिए, तो 13,000 बाबू ये हुआ। अब गुना कीजिए 12 को 13 से गुना कीजिए, 12 तिया 36 हासिल 3, 12 कम 12 3, 15 5 हासिल 1, एगो जीरो बचा हुआ है। यानी बताइए कि 13,000 की वस्तु को जब हम खरीदेंगे, 12% हमको टैक्स ले रहा है, तो 1,560 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यही रुपया जुड़ जाएगा तो वही भुगतान करेगा दुकानदार को। 0 6 5 3 1 4 1, यानी 14,560 रुपया देना पड़ेगा 13,000 के वस्तु के लिए। उतारिए। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर 3, 7.2 का सवाल नंबर 3 बड़ा वाला सवाल है, इसलिए नहीं लिख पाए यहाँ, ठीक ना। तथा अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूता खरीदता है, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर उन्हें कितना रुपया बट्टा दिया गया, 20% बट्टा। बट्टा में छूट, ठीक। कहता यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया है, यानी 1,600 रुपया वो दिया था बट्टा छोड़ा करके 20%, तो कहता उसका अंकित मूल्य क्या था, उस स्केटर्स यानी पहिएदार जूते का अंकित मूल्य क्या था। चलिए आइए देखते हैं इसका। मान लेंगे, चलिए क्या मान लिया हमने, एक जोड़ी स्केटर्स का अंकित मूल्य हमने X रुपया मान लिया, ठीक। अब बट्टा कितना दिया है, उस पर 20% बट्टा दिया है, 20% बट्टा दे करके कितना खरीदा है, 1,600 रुपया में खरीदा है। तो बाबू हम पढ़ाए थे थ्योरी में अंकित मूल्य बराबर 100 गुने क्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत पढ़ाए थे आप लोगों को थ्योरी में। तो 100 गुने क्रय मूल्य कितना है, 1,600 रुपया, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है, 20 है। 100 गुने 1,600 बट्टा 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसको काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटे हैं, 8 से काटे, 8 दूना 16, एगो जीरो, यानी 20 बार में कट गया है। तो 120 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2,000 रुपया आएगा। उसका अंकित मूल्य कितना था, 2,000 रुपया था। पहिएदार जूते का अंकित मूल्य 2,000 रुपया था, जिसमें उसको 20% डिस्काउंट दे करके 1,600 रुपया में दिया हुआ था। उतार लीजिए। 7.2 का 4 नंबर सवाल, छोटा सवाल था, लिख दिया बोर्ड पर। कहता मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपया में खरीदा था। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करना है। टैक्स देकर हम कितना में खरीदे थे, 5400 रुपया में। हम मान लिया है कि माना कि हेयर ड्रायर का बैट जोड़ने से पहले का मूल्य क्या मान लिए हैं, X रुपया मान लिए हैं। तो बैट कितना था, X का 8%, यानी X गुने का मतलब गुना 8/100, यानी 8X/100। अब बैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य क्या हो जाएगा, X रुपया मनबे किए थे, अब बैट कितना जुड़ गया था, 8X/100 हो गया था, जो कितना बराबर है, 5400 के। तो बट्टा ना कुछ तो एक है लघुत्तम बबुआ, 100 हुआ, एक के पढ़े 100 बार में 100 में X से गुना की 100X, 100 पढ़े एक बार में आया 8 एकम 8X, 5400 बराबर है, तो 108 हो जाएगा X। कोना कोनी गुना कर दिए तो 5400 गुने 100 हो जाएगा। तो X का मान यहाँ से निकाले तो 108 नीचे आएगा, 108 में काटे तो 50 बार में ये कट चुका है। तो 50 में 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। यानी हमको बैट जोड़ने से पहले इसका मूल्य कितना था, 5,000 रुपया था। अब बैट जोड़ने के बाद 5400 रुपया हो जाएगा। हल है, ठीक है। कहते कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपया में खरीदा गया है। चौथा सवाल और पांचवा दोनों सेम है। कहता GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या है, X रुपया, ठीक। तो GST कितना है, इस X रुपया का 18% लेता है, तो क्या हो जाएगा, X गुने 18/100 यानी 18X/100 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखे, इसलिए GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, ये तो उस वस्तु का मूल्य है, और GST कितना दे रहे हैं, 18X/100 दे रहे हैं। कितना रुपया दिए हैं, 1,239 रुपया दिए हैं। तो वही काम यहाँ बट्टा में पूछते, बबुआ लघुत्तम 100 आया,
नीचे प्लस भाग देंगे, 100 बार में कटेगा, x से गुना करेंगे 100x प्लस 100 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 18 का 18 x, ठीक। तो बराबर कितना आ जाएगा 1239। तो दोनों को जोड़िए 118 x आ जाएगा बट्टा 100 बराबर 1239। कोना को निगुना कर दीजिए, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक। क्या हो जाएगा 118 को एक से गुना करेंगे तो 118 x हो जाएगा। 1239 को 100 से गुना करेंगे तो 1239 गुना 100 हो जाएगा। इसमें से इस x का मान निकाले बाबू कि 118 नीचे आया है, ठीक। तो 2 से पहले काटे 59 बार में, 2 से काटे 50 बार में, 59 को एक ही बार काट दिए 21 बार में कट गया, यानी 21 गुने 50 गुना किया है तो 1050 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना है 1050 रुपया है। उतार लीजिए।